शहर के सुप्रसिद्ध चमेली देवी पब्लिक स्कूल 2 में 12वां एनुअल डे प्रोग्राम शिक्षा का सफर आयोजित हुआ। सोमवार 26 दिसंबर 2022 को रविंद्र नाट्य गृह में वार्षिक उत्सव में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई शानदार कार्यक्रम पेश किए। चमेली देवी पब्लिक स्कूल 2 के विद्यार्थियों ने नृत्य और नाट्य मंचन कर अपनी प्रतिभा की शानदार प्रस्तुति दी। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव, मिस वर्ल्ड रही मानुषी चुल्लर और पुरुषोत्तम अग्रवाल ने ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक से युक्त AR टॉय बुक्स को लॉन्च किया। देशभक्ति और संस्कृति के विभिन्न रंगों से सजी शाम का सभी ने आनंद उठाया। बच्चों के साथ शिक्षकों और पालकों में भी काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्राचार्य निकिता सेठी, एडमिनिस्ट्रेटर अमिता जोशी ने आमंत्रित अतिथिगण एवं ग्रुप की प्रमुख सुशीला देवी अग्रवाल, निदेशक प्रवीण अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल का स्वागत किया। बुक्स ऑगमेंटेड रियलिटी पर आधारित किताबें हैं। अब विद्यार्थी और पेरेंट्स हर सब्जेक्ट्स और टॉपिक को आसानी से पढ़ और समझ पाएंगे। ये खास किताबें बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। इस टॉय बुक में शामिल हिंदी, अंग्रेजी और गणित के वॉक थ्रू, 3D एवं इसके बारकोड को स्कैन करते से ही वीडियो शुरू होता है और बच्चों को बोल बोल कर हर विषय समझाया जाता है। मुख्य अतिथि पुष्यमित्र भार्गव, महापौर इंदौर ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि अति आत्मविश्वास से बचे और टीम वर्क में सतत कार्य करते रहें। चेयरमैन पुरुषोत्तम अग्रवाल ने स्वागत भाषण में कहा कि जीवन में लगने वाली हर ठोकर ईश्वर की परीक्षा है और हमें संघर्ष की राह पर चलना चाहिए। कार्यक्रम संचालिका विनी ने बताया कि मानुषी चुल्लर स्कूली शिक्षा के दौरान कई सारे सब्जेक्ट्स की टॉपर रही हैं और प्रथम प्रयास में ही उन्होंने नीट प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। तो मध्य प्रदेश को, देश को दिया है वो, जैसे कंपनीज में आपने देखा होगा एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे ही चमेली देवी स्कूल ने सोसाइटी के लिए हमारी एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो बच्चों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर सके, जो कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मेट है, वो चमेली देवी स्कूल ने आज से वर्षों पहले शुरू किया। अच्छा, उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा उदाहरण देश में अगर कोई है तो वो इंदौर शहर है। स्कूलों में जब हम बच्चों को अवेयर करने गए कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 कैसे आ सकता है, तो हमारे सबसे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर जो थे वो ये छोटे छोटे बच्चे थे, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को टोका कि कचरा घर के बाहर मत फेंकिए, जिन्होंने अपने साथ चलने वाले लोगों को टोका कि कचरा कार के बाहर मत फेंकिए। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंदौर के स्कूलों ने, विशेषकर चमेली देवी ने जो बच्चों को सिखाई, उसी के आधार पर इंदौर लगातार स्वच्छता में भारत का 6 बार सिरमौर है और इस बार इंदौर छुएगा स्वच्छता का। हमारी टैगलाइन मालूम पड़ गई आपको, क्या है? इंदौर छुएगा स्वच्छता का। उस सब में आप सबकी भूमिका है। इंदौर किसी भी काम में आप ही सब लोगों के जन समर्थन, जन संवाद, जन संपर्क से हर काम में नंबर 1 होता है। वहीं मानुषी चुल्लर ने पृथ्वीराज मूवी के सॉन्ग पर स्कूल के विद्यार्थियों के साथ स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस दिया। विश्व सुंदरी और फेमिना मिस इंडिया 2017 अवार्ड विनर मानुषी ने भी बच्चों की प्रतिभा और उनके प्रयासों को सराहा और कहा कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को देना चाहती हूं। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के दौरान उन्हें अनुभव हुआ था कि उनका एजुकेशन ही आगे बढ़ने का मौका देता है और परिवार के सहयोग से हर चीज संभव है। जो मेरी लाइफ की जो सबसे अच्छी मेमोरीज हैं और जिस स्टेज ने सबसे ज़्यादा योगदान मेरी लाइफ में मुझे दिया है वो मेरा स्कूल है। एंड कई बार लोग कहते हैं कि चलो आप पढ़ाई में अच्छे थे, पर मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स को दूंगी, क्योंकि मैं बहुत लकी थी कि मेरे बहुत ही अच्छे मेरी लाइफ में मुझे बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले। स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगी कि जब मैं कॉलेज के 2nd ईयर में थी, मैं MBBS की स्टूडेंट थी और उस दौरान मुझे मिस इंडिया टीम ने एक कॉलेज फेस्ट में स्पॉट किया और उन्होंने कहा कि आप आइए ऑडिशन दीजिए एंड ट्राई करते हैं, ज़्यादा क्या होगा, इट्स एक एक्सपीरियंस होगा, समथिंग डिफरेंट, यू लर्न समथिंग। एंड उसी एक्सपीरियंस के लिए मैं मिस इंडिया के ऑडिशन में गई और मेरा जो मिस इंडिया का सफ़र था और जो मिस वर्ल्ड का सफ़र था
वो दोनों बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे। और मैं यहाँ पे आज एक मिस इंडिया के सफ़र की एक लर्निंग को शेयर करना चाहूँगी। तो जब मैं मिस इंडिया कंपटीशन के लिए गई तो वहाँ पे जिन लड़कियों के साथ मैं compete कर रही थी, आई रिमेंबर कई बहुत ही पॉपुलर मॉडल्स थी, कई लड़कियाँ, आई रिमेंबर एक साउथ से एक एक्ट्रेस थी, एक लड़की ऑलरेडी 2 बार एक नेशनल पैजेंट जीत चुकी थी। और मैं वहाँ बिल्कुल साधारण कपड़ों में चश्मा पहन के रात को मैं आई यूज्ड टू बी वेरी क्लूलेस, मुझे कुछ नहीं, मुझे मेकअप ये सब कुछ नहीं आता था, वो मैंने बाद में सीखा है। तो इसमें आई रियलाइज्ड कि तब मुझे लगता था कि ठीक है, आई एम हैविंग फन, पर कहीं ना कहीं होता था कि चलो कॉलेज मिस कर रही हूँ, इतने बड़े कंपटीशन में आई हूँ, तो पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, जीतूंगी नहीं जीतूंगी। तो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को फ़ोन करती थी और मैं कह रही थी कि ठीक है, अब मैं हूँ यहाँ पे, आई एम एंजॉइंग इट, पर आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आई एम कम्पीटिंग विद वेरी प्रिपेयर्ड गर्ल्स। ग्लैमर इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलूँगी कि जिस चीज़ ने मुझे एक स्टैंड आउट करने का मौका दिया वो मेरा एजुकेशन था, एंड दैट इज़ वन थिंग विच आई वोर विद अ लॉट ऑफ प्राइड। क्योंकि यू कैन क्लैप, क्योंकि जब भी आप किसी कंपटीशन में या कहीं पे भी जाते हो तो you always look for those unique things that make you stand out. I wasn't the best at whatever other girls were great at. अग्रवाल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के फाउंडर चेयरमैन पुरुषोत्तम अग्रवाल के नेतृत्व में विद्यालय ने सफलतापूर्वक अपने 12 साल पूरे किए और हर साल नई ऊंचाइयों को छुआ है। बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर अग्रवाल ग्रुप ने हमेशा क्वालिटी एजुकेशन को अपना लक्ष्य बनाया है। वार्षिकोत्सव में बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थी, शिक्षकगण और पालक उपस्थित थे। विद्यार्थियों का स्वागत है आप सभी पालकों का इस रविंद्र नाट्य गृह में, जो ये स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। मेरी जिंदगी में कम से कम ऐसे तमाम हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के महानतम लोगों से चर्चा परिचर्चा हुई है, मेरे यहाँ आए भी हैं। तो उसमें से क्या शांत रहेंगे आप लोग? कहाँ से आवाज आ रही है मैडम? थोड़ा देखें। हाँ, तो उसके अंदर बहुत